Dear students, we are discussing about the protection of different function groups in disconnection approach. Today's point of discussion is how to protect amino group and deprotect and how to deprotect it and what is the principle behind it to protect the amino group. So the protection of amino group, the principle behind this is in amines the electron pair on nitrogen atom involved in reactions and amines acts as a base or nucleophiles. So here we can say in amines the lone pair of nitrogen atom can use as a to form a bond with hydrogen. In this case amine will behave as a base, and when the lone pair of nitrogen atom uses to form a bond with carbon, then in this case amine behaves as a nucleophile. So amine can behave as a nucleophile as well as a base. So we can say amines have a higher nucleophilicity and compete so effectively for electrophiles that the molecules bearing amino groups are difficult to handle during their reactions. Therefore, it is desirable to protect amino group during the reactions and deprotect after completion of the reaction. So, in this point of discussion, हमने यहाँ पर ये बताया है कि amines जिसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है एज ए बेस वर्क कर सकता है जब ये अपने लोन पेयर को यूज़ में लेता है बॉन्ड फॉर्मेशन में विद द हाइड्रोजन एटम, या जब नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो इस समय हम कहते हैं एमीन जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो एमीन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एमिनो ग्रुप होता है उनके साथ रिएक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बहुत डिफ़िकल्ट है रिएक्शंस को कराना। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो एमीन्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर लें जिससे कि वो रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, और फिर एक बार रिएक्शन करा के हम उस एमिनो ग्रुप को वापस डीप्रोटेक्ट करें। तो हाउ टू प्रोटेक्ट एमिनो ग्रुप, यानी एमिनो ग्रुप का हम प्रोटेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। द एमिनो ग्रुप इज़ कॉमनली प्रोटेक्टेड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय एसिटाइलेशन और बेंजोइलेशन, यानी एमिनो ग्रुप का हम जो प्रोटेक्शन कर सकते हैं वो उसकी एसिटाइलेशन रिएक्शन द्वारा और बेंजोइलेशन रिएक्शन द्वारा हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट दीज मेथड्स आर नॉट सुटेबल ड्यूरिंग पेप्टाइड सिंथेसिस। पेप्टाइड सिंथेसिस में ये मेथड जो है वो सूटेबल नहीं होते, बिकॉज हाइड्रोलिसिस ऑफ द एमाइड लिंकेजेस टू द प्रोटेक्टिव ग्रुप्स आल्सो क्लीव्स द पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड का भी ब्रेकअप हो जाता है। सो ओवरऑल 2 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स हैव बीन रिपोर्टेड। एमीन्स के लिए 2 तरह के प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स यूज़ में आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कार्बामेट्स, जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है कार्बामेट्स का वो है NCOOR, और सेकेंड वन इज़ एमीन्स कैन बी प्रोटेक्टेड एज एमाइड्स। एमाइड्स का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो है NCOR। तो सबसे पहले हम डिस्कशन शुरू करें प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप बाय यूज कन्वर्टिंग इट इनटू कार्बामेट्स। तो कार्बामेट्स बनाकर हम एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कार्बामेट्स या इनका एक दूसरा नाम भी है, दे आर आल्सो नोन एज यूरिथेन्स, जिनका ये जनरल फार्मूला है NCOOR। सो कार्बामेट्स और यूरिथेन्स are obtained by reaction of amine with chloroformate or an azide formate। तो कार्बामेट को हम इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। सपोज ये एक एमीन है R-NH2, इसकी हम रिएक्शन करा दें विथ क्लोरोफॉर्मेट और एन एजाइड फॉर्मेट,
एक जनरल फार्मूला हम लिख दें, ROCOCl इन प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन होगी तो हम यूँ कह सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ HCl विल बी रिमूव्ड, एक H और Cl, और ये जो NH का नाइट्रोजन है दैट विल फॉर्म ए बॉन्ड विद दिस कार्बन, तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा ROCONHR', दिस इज नॉन एज कार्बामेट्स। यूजफुल कार्बामेट्स आर टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जो बाद में डीप्रोटेक्ट हो सकता है बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। बेंजिल कार्बामेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको हम फिर फर्दर डीप्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनोलिसिस, और इसी तरह से 2,4-डाइक्लोरोबेंजिल एटसेट्रा। कुछ और एग्जांपल्स हैं जो जिनसे हम NH2 ग्रुप या एमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दे आर, द फर्स्ट वन इज बेंजिल ऑक्सी कार्बोनाइल ग्रुप। हम क्या करें कि एक जो भी NH2 ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है उसकी रिएक्शन करा दें बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट। बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट जो है दैट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजिल अल्कोहल एंड फॉस्जीन। सो दिस बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट reacts with amino groups to give बेंजिल ऑक्सी कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स। तो ये एक प्रोटेक्शन स्टेप हो गया NH2 ग्रुप का। तो ये जो है ये है बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट C6H5CH2OCOCl। इसकी हम रिएक्शन करा दें NH2 ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड से, तो वही एक HCl का मॉलिक्यूल यहाँ से लिबरेट होगा और कार्बोनाइल कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो PHCH2OCONH इस तरह से ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप लग गया NH2 पर, ये जो पूरा प्रोटेक्टिंग ग्रुप है दैट कैन बी रिमूव्ड। द प्रोटेक्टिंग ग्रुप में बी क्लीव्ड बाय हाइड्रोजिनोलिसिस। इसका हम अगर हाइड्रोजिनोलिसिस कर दें तो हमें वापस NH2 ग्रुप रिकवर हो जाएगा। तो हम इस कंपाउंड की PHCH2OCONH को हाइड्रोजिनोलिसिस कर दें विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड पैलेडियम, तो ये यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड हम ब्रेक कर दें तो ये जो पार्ट है ये पार्ट एज ए टोलुइन सेपरेट हो जाएगा PHMe, और यहाँ हम इस ऑक्सीजन के साथ एक H को कंबाइन कर दें तो ये हो जाएगा एमिनो ग्रुप कंटेनिंग स्ट्रक्चर विथ COOH, एक एमिनो एसिड टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें से अगर हम इसको डिकार्बोक्सिलेट कर दें, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स एमिनो ग्रुप, तो इस तरह से हम इसको डीप्रोटेक्ट कर सकते हैं वापस NH2 ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड में। अनदर एग्जांपल है टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनाइल ग्रुप, also written as BOC, formed by reaction of the amino group with tertiary butyl azido formate। तो अगर इस तरह का एक स्ट्रक्चर हम ले लें CH3 होल थ्राइस CO, फिर यहाँ पे इस ऑक्सीजन से जो है कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड है CO, उससे एक एजाइड N3 अटैच्ड है। इसकी हम रिएक्शन करा दें NH2 ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड से, तो हम यहाँ से कह सकते हैं एक N3H ग्रुप का रिमूवल हो जाएगा, N3H मॉलिक्यूल लिबरेट हो गया और इस कार्बोनिल कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा एमिनो ग्रुप के नाइट्रोजन से, तो ये हो जाएगा CH3 होल थ्राइस CO, फिर ये आगे ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्मेशन है C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा नाइट्रोजन से NH का। ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा दिया, इसको अब हमें यहाँ से रिमूव करना है तो हम इसकी ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड से रिएक्शन करा दें। तो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड से सबसे पहले इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन होकर जो पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बोनाइल कार्बन पे आ जाएगा। जैसे ही कार्बोनाइल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, इसका नेबरिंग ऑक्सीजन जो है, जो इसने यहाँ से इस एल्किल ग्रुप के कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ में ले लेगा इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करने में। तो यहाँ से ये एक स्टेबल एक तरह से कह सकते हैं पार्ट सेपरेट हो गया, विच इज़ रिटन एज COH NH
और आगे ये एक डिफरेंट ग्रुप है, और इसमें से एक टर्चरी कार्बोकैटायन सेपरेट हो गया। अब हम इसको यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेट कर दें, CO2 यहाँ से हम हटा दें, तो वापस हमें NH2 ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये एक अनदर एग्जांपल है, टर्चरी ब्यूटाइल कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट करके हम फिर उससे वापस डीप्रोटेक्ट करके NH2 ग्रुप को यूज़ में ले सकते हैं। इसी तरह से और एग्जांपल बेंजिल कार्बेमेट को हम यूज़ में ले, विच इज़ आल्सो नॉन एज CBZ। बेंजिल कार्बेमेट बनाने के लिए हम एक एमीन से, विच इज़ सेकेंडरी एमीन R2NH की रिएक्शन कराते हैं ClCOCH2PH से। तो रिएक्शन पर ये HCl का मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा और नाइट्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा विद कार्बोनिल कार्बन से, तो ये जाएगा R2NCOOCH2PH। ये एक तरह का बेंजिल कार्बेमेट जो है वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया एमिनो ग्रुप में। अब इसको डिप्रोटेक्ट करना है, तो डिप्रोटेक्शन के लिए जो स्टेप यहाँ शो कर रखा है उसमें, विच इज़ आल्सो नॉन एज क्लीवेज स्टेप, हम हाइड्रोजन और पैलेडियम कार्बन के साथ ट्रीट कर दें या सोडियम और अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के साथ हम ट्रीट कर दें, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कार्बोनाइल कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का, और यहाँ से हमें एमीन से वो जो सेकेंडरी एमीन थी वापस रिकवर हो जाएगी, तो R2NH हमें वापस मिल जाएगा। और इसी तरह से एक लास्ट एग्जांपल एमिनो ग्रुप के लिए प्रोटेक्शन के लिए हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 9-फ्लोरिनिल मेथिलॉक्सी कार्बोनाइल ग्रुप में। दिस ग्रुप कैन बी रिमूव्ड बाय वीक बेस लाइक पिपरिडिन। तो सबसे पहले हम इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाकर एमिनो ग्रुप के नाइट्रोजन पर, इसको हम बेस से ट्रीट कर दें, तो बेस से ट्रीट करने पर बेस जो है वो ये जो हाइड्रोजन एटम हमने यहाँ शो कर रखा है उसको प्रोटॉन की फॉर्म में सेपरेट कर देगा, और इस कार्बन पर एक जो है हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अपीयर होगा वो यहाँ इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ में होगा। साइमल्टेनियसली उस समय ये ऑक्सीजन जो है इस बॉन्ड को ब्रेक करके और इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर एज ए नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर लेगा, तो एक एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा O नेगेटिव CONH, और ये यहाँ से एक ग्रुप सेपरेट हो गया। अब हम कह सकते हैं कि ये जो एक 9-फ्लोरिनिल मेथिलॉक्सी कार्बोनाइल ग्रुप है ये हमने इस कंपाउंड से बनाया है, जो इस तरह से 9-फ्लोरिनिल मेथॉक्सी ग्रुप को कन्वर्ट करने के लिए इसकी रिएक्शन हम एक एमीन कंटेनिंग कंपाउंड NH2 ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड से करा दें विद द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये प्रोटेक्शन करके हम इस स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में ये जो ग्रुप कन्वर्ट हुआ है, जो ग्रुप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हुआ है नाइट्रोजन पर, दिस होल ग्रुप इज नॉन एज 9-फ्लोरिनिल मेथिलॉक्सी कार्बोनाइल ग्रुप, जिससे हमने इस नाइट्रोजन को प्रोटेक्ट कर लिया। तो इस तरह से हम इन मेथड से NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करके और फिर उसको डीप्रोटेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कार्बेमेट्स। फर्स्ट टाइप का जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो एक कार्बेमेट्स या कुछ थोड़े से डिफरेंट एग्जांपल के फॉर्म में हमने इसको यहाँ पर शो किया है।